हेलो फ्रेंड्स। आज जो है हम हमारे फिजिक्स के कुछ क्रियाकलाप के पर वीडियो लेकर के आए हैं। इसका उद्देश्य जो है वो है दिए गए अवयवों को संयोजित कर विद्युत परिपथ बनाना व परीक्षण लेकर संयोजन की जांच करना। इसका उपकरण है आपके वोल्ट मीटर, एमीटर, प्रतिरोधक तार, धारा नियंत्रक, ये सब चीज़ें। उसके बाद है हमारा परिपथ संयोजन की जांच। वोल्ट मीटर का अल्पतमांक होता है परास बटे विभागों की संख्या, और आपके ए मीटर का अल्पतमांक होता है परास बटे विभागों की संख्या। तो इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। उसके बाद ये प्रेक्षण आपकी सारणी दे रखी है यहाँ पर, और नीचे कुछ परिणाम और सावधानियाँ भी दे रखी हैं। इसके बाद इसका डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम यहाँ पर है, और गणना भी हमने इसी पेज पे कर दी है। तो ये इसका पूरा डायग्राम है और नीचे इसकी गणना है। ये जो क्रियाकलाप होते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं लेंथ के अंदर, प्रैक्टिकल जितने बड़े बड़े नहीं होते, इसलिए ये एक एक पेज के अंदर ही आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हमारा क्रियाकलाप A1 था, और अब हम क्रियाकलाप A2 की बात करेंगे। तो इसका उद्देश्य आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा। तो ये पूरा इसका उद्देश्य है, और नीचे इसके उपकरण दिए गए हैं। एक सेल कौन सा 10 वोल्ट का, एक शुष्क सेल जिसका 1.5 वोल्ट होना चाहिए, प्रतिरोध बॉक्स होना चाहिए, ये सब चीज़ें। इसके बाद इसका सिद्धांत और इसका परिणाम और सावधानियाँ। उसके बाद हम आगे चलें तो इसके डायग्राम के ऊपर चलते हैं। तो ये है इसका डायग्राम, और इसका जो है गणना वगैरह नहीं है। ये आपका A2 क्रियाकलाप भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ये चलता है हमारा A3 वाला। तो ये है इसका उद्देश्य, स्थायी धारा के लिए किसी तार की लंबाई के साथ विभव पतन में परिवर्तन का अध्ययन करना। इसके उपकरण है एक विभवमापी धारा नियंत्रक, एक वोल्ट मीटर, 0 से 3 वोल्ट का परास होना चाहिए, शुष्क सेल, 0 to 6 वोल्ट, संयोजक तार आदि। ये है इसका पूरा सिद्धांत जो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा। तो ये पूरा सिद्धांत है, और नीचे इसका प्रेक्षण और गणना, जो प्रेक्षण सारणी वगैरह ये की गई है यहाँ पर, ये आपको दी गई होगी। उसके बाद यहाँ पर हम चले तो यहाँ पर है इसका डायग्राम, ये पूरा इसका डायग्राम है। उसके बाद हम आगे देखें तो आगे हम यहाँ पर A4 के करीब कोई देखेंगे प्रैक्टिकल। तो ये जो है हमारा प्रैक्टिकल का परिणाम और सावधानियाँ भी हमें लिखनी है। इसके बाद हम चलेंगे आगे। तो ये पूरा इसका परिणाम है, और ये इसकी सावधानियाँ हैं। तो अब हमारा क्रियाकलाप A4 शुरू होता है। इसका उद्देश्य एक शक्ति स्रोत, 3 बल्ब, 3 ऑन ऑफ स्विच का प्रयोग कर घरेलू परिपथ को संयोजित करना। इसके बाद हम इसके उपकरण की बात करें तो 3 विद्युत बल्ब, प्रत्येक 6 वोल्ट से 10 वोल्ट का होना चाहिए, 3 ऑन ऑफ स्विच, फ्यूज तार, विद्युत शक्ति स्रोत, ये सब चीज़ें हमें चाहिए यहाँ पर। यह है इसका सिद्धांत पूरा का पूरा जो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, और यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज का भी यूज़ किया गया है, और ओम का नियम तो हर जगह यूज़ किया ही जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर इसका अच्छे से डायग्राम ड्रॉ किया गया है, जो कि आप क्लियरली यहाँ पे देख लें। और उसके बाद ये आपका A4 का जो प्रैक्टिकल है, इसका आगे हम परिणाम सावधानियों को देखते हैं। तो ये है इसके परिणाम और इसकी सावधानियाँ। इसकी सावधानियाँ 2 ही है, परिपथ संयोजन सही है, फ्यूज तार उचित सहन शक्ति का होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर लिख देनी है। इसके बाद जो हमारे क्रियाकलाप है वो A वाले तो ख़त्म होते हैं, B वाले हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। क्रियाकलाप B1 यहाँ पर हम देख रहे हैं। एक डायोड, एक LED, एक ट्रांजिस्टर IC, एक प्रतिरोध तथा संधारित्र के समूह में से अलग पहचान करना। तो ये आपके उपकरण आपको यहाँ दिख रहे होंगे। उपकरण यहाँ पर क्या है, दिए गए अवयव जैसे डायोड, LED, ट्रांजिस्टर, IC, प्रतिरोध, संधारित्र वगैरह यहाँ पर हमें लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा सिद्धांत है। सिद्धांत में सबसे पहला आपका आएगा डायोड का, फिर हमारा आएगा LED का, फिर ट्रांजिस्टर का, फिर IC का, फिर प्रतिरोध का। ऐसे आपको लाइन से ही लिखने हैं। इसके बाद इसके डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर है इसके डायग्राम, डायोड का अलग से है, LED का अलग से है, ट्रांजिस्टर का अलग से है, IC का अलग से है। ऐसे आपको सबके अलग अलग डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं।
उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे हम इसके परिणाम, सावधानियां वगैरह भी देखेंगे। सबसे पहले ये तो हमारा संधारित्र को देख लेते हैं और संधारित्र का चित्र भी देख लेते हैं। तो ये संधारित्र का चित्र है। उसके बाद यहाँ पर इसकी प्रेक्षण सारणी की गई है, परिणाम दिया गया है आपको सावधानियां भी यहाँ पर दिख रही होंगी। अब हमारा प्रैक्टिकल चलता है B2। यह है आपका उद्देश्य है कांच, एक मिनट, हाँ, कांच आयताकार गुटके द्वारा प्रकाश के अपवर्तन एवं विचलन का प्रेक्षण। इसके उपकरण आप देखें तो भिन्न भिन्न मोटाई के कांच के गुटके, ड्राइंग पिन, सफ़ेद कागज, आल पेन, ड्राइंग बोर्ड आदि। फिर इसका ये सिद्धांत है और इसका ये जो है प्रेक्षण है, जो आपको कोण दिख रहे होंगे, कोनाई, कोनी, डी वगैरह। इसके बाद नीचे इसका परिणाम है और इसकी सावधानियां भी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। उसके बाद हम यहाँ पे इसके डायग्राम्स की बात करें तो इसका एक ही डायग्राम है और ये है वो। तो ये डायग्राम आपको थोड़ा सा टफ दिख रहा होगा, पर आप जब बनाएंगे तो ये बहुत ईजी डायग्राम है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, B2 हो गया हमारा। तो हम B3 के ऊपर बात करेंगे। तो B3 वाला आपका है पतले रेखा छिद्र के कारण प्रकाश के विवर्तन का प्रेक्षण करना। इसके उपकरण है कांच की पट्टिका, 2 रेजर ब्लेड, सेलो टेप, काला कागज, प्रकाश स्रोत, बल्ब, रेजर, पेंसिल आदि। ये इसका आपको सिद्धांत दिख रहा होगा। ये पूरा इसका सिद्धांत है, इसके परिणाम है, इसकी सावधानियां है। सावधानियां यहाँ पर 3-4 ही है, तो आप इसका कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसके डायग्राम की बात करते हैं। तो ये है इसका डायग्राम। इसमें 2 ही नाम है, कागज की पट्टी का, कागज जो है वो काला है और ये 2 ब्लेड हमारे बीच में हमें दिख रही है। इसके बाद हम इस प्रैक्टिकल के साथ ही हम आगे अपना नया प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, क्रियाकलाप, जो कि है आपका B4। इसका उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। और नीचे इसका उपकरण है उत्तल लेंस, प्रकाशिक बेंच जिसमें 3 ऊर्ध्वाधर स्टैंड लगे हों, मोमबत्ती, कार्डबोर्ड, एक पर्दा आदि। उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमें इसकी प्रेक्षण सारणी दिख रही है, नीचे परिणाम दिख रहे हैं और इसकी सावधानियां भी दिख रही हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे जो है हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हमें एक डायग्राम है जिसका नाम है उत्तल लेंस द्वारा जलती मोमबत्ती का वास्तविक प्रतिबिंब बनाना। उसके बाद हम इसके आगे बढ़ाते हुए अपना प्रैक्टिकल नंबर B5 स्टार्ट करते हैं और उद्देश्य है पोलराइड की सहायता से प्रकाश के ध्रुवण का अध्ययन करना। और इसका उपकरण देखें तो 2 पोलराइड, प्रकाश स्रोत, प्रकाशिक बेंच, लंबा संकेतक तथा डिग्री में अंशकित प्रवृत्ताकार पैमाना आदि। ये इसकी प्रेक्षण सारणी, परिणाम और आपको सावधानियां दिखाई गई है। उसके बाद यहाँ हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये सारे ही इसके डायग्राम हैं। तो इसी के साथ ही हमारा ये जो प्रैक्टिकल है फिजिक्स का, ये पूरा हो जाता है। ओके, बाय।